श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणम। शक्ति का जागरण और सुख के स्रोत का प्रकटीकरण। हमें पहले समझना है कि दुख क्या है। सुख को समझने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वह स्वभाव है। आनंद आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव में रहना ही आनंद है। यह परिभाषा भी की जा सकती है। तो स्वभाव और आनंद दो नहीं है। दुख है वह आगंतुक है, बाहर से आया हुआ है, वह हमारा स्वभाव नहीं है। आदमी अपने अज्ञान के कारण, अपने मोह के कारण दुख का अनुभव करता है। यह समझ में आ जाए कि यह पाहुना आया हुआ है, इसको बस विदा दे देना है। व्यवहार में यह भी पढ़ा जाता है, सुना जाता है कि पाहुने भी काफ़ी कष्ट देते हैं। पाहुने आते हैं तो एक समस्या पैदा करते हैं। बहुत लोग अनुभव करते हैं कि कोई पाहुने आ गए घर में और पति ने कहा कि पाहुने आए हैं। पत्नी बोली तुम्हारे आते ही रहते हैं, मैं कब कब रसोई बनाऊं, क्या क्या करूं, मुझसे ये ताबे नहीं आता, तुम जानो वे जाने। क्योंकि आ गए तो निकालना मैं जानती हूँ। रसोई बनाई और रसोई के ताला देकर कहीं बाहर चली गई। अब भोजन का समय हुआ और पाहुने आए हुए हैं। घर का मालिक बोला कि भाई साहब आपको भोजन करना है। योजनाबद्ध काम हो रहा था। भोजन की टेबल पर लाकर उनको बिठा दिया, कुर्सियों पर बिठा दिया, सामने सब थाल और रख दिए। अब रसोई परोसना, तो बोला भाई साहब मेरी तो गलती हो गई। क्या आज भूल हो गई? क्या हुई? कि रसोई तो सबकी बना दी, पर पत्नी ताला देकर कहीं बाहर चली गई, पता नहीं कहाँ गई। अब रसोई के ताला है, अब हम क्या करेंगे? बेचारों को भूख ही सहना पड़ा, जाना भी पड़ा। तो पाहुनों को सिरदर्द मानते हैं। ये तो दुख भी पाहुने हैं, घर के नहीं, अपने नहीं है। इस सच्चाई को अगर समझ लिया जाए कि दुख मेरा स्वभाव नहीं है, आगंतुक है, बाहर से आया हुआ है, पाहुना है, बस ज़्यादा आओ भगत मत करो, अपने आप चला जाएगा। रोज़ माल ताल खिलाते रहोगे तो वह जम जाएगा। ये तो तुम्हारे हाथ में है कि पाहुने को घर का सदस्य बनाना चाहते हो या पाहुने को घर से विदा देना चाहते हो। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अतिथि का स्वागत किया जाता है और इसीलिए यहाँ अच्छे अच्छे सूक्त बने, अतिथि देवो भव। अतिथि की पूजा करो, सत्कार करो, सम्मान करो। अगर करना भी हो सत्कार सम्मान दुख का, अतिथि मानकर सत्कार करो तो इतना ही करो कि जानकारी ले लो भाई साहब कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए हैं आप, और यहाँ कब तक रहना है आपको, कितने दिन का समय लेकर आए हैं, जानकारी ले लो। तिरस्कार मत करो, किंतु ऐसा मत करो कि वे अड्डा बना लें, अड्डा बनाकर बैठ जाएं, इतना स्वागत मत करो। बस इतना ही करो कि एक दो दिन रहकर वापस चले जाएं। उनकी समझ में आ जाएगा यहाँ ज़्यादा रहना अच्छा नहीं है, बस इतना सा करो। समझ लो
कि दुख क्या है, दुख का स्रोत क्या है, कहाँ से आ रहा है, यह सारी सच्चाई समझ में आ जाए तो अपने आप दुख का समाधान हो जाएगा। आचार्य ने अपनी अनुभव की वाणी में इसका सारा निरूपण किया है। उनके अनुभव की वाणी है कि मोहो हवो जस्सन होई दुखम। दुख का स्रोत है मोह, सारा दुख मोह से आ रहा है, मोह से दुख आ रहा है, स्रोत है। और जो आ रहा है दुख, वह मोह का प्रतिनिधि बनकर आ रहा है, उसका दूत बनकर आ रहा है और अपना संदेश दे रहा है। मोह को समाप्त करो, मोह को शांत करो, फिर खोजना पड़ेगा कि दुख क्या है। पता ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं दुख क्या होता है, पता नहीं होता। फिर मोह का उत्पाद प्रोडक्ट है उसका तृष्णा, तृष्णा का है लोभ, और लोभ के कारण फिर सारी प्रवृत्तियां होती है। लोभ के कारण प्रवृत्ति का चक्र चलता है, आदमी दौड़ता है और पाना चाहता है। एक ये पूरा चक्र हम समझ लें, दुख का एक चक्र। मोह एक वलय बना ले, मोह, मोह के से पैदा है तृष्णा, तृष्णा से लोभ, और लोभ से भागम भाग दौड़, यह सारी एक प्रवृत्ति है। और उसमें से उपजता है दुख, फिर दुख उपजता है। जब लोभ आया, एक गृद्धि आई, आसक्ति बनी, और आसक्ति दुख दे रही गई। दुख हमारा आसक्ति से सीधा हमारे पास आ रहा है। मूल कारण तो है मोह, वह चेतना को मूर्छित कर देता है। मोह का काम है चेतना को मूढ़ बना देना, मूर्छित कर देना, और सच्चाई को समझने की हमारी चेतना गायब हो जाती है। फिर आदमी सच्चाई को पकड़ नहीं पाता। लोग कहते हैं, इतनी बार सुनते हैं फिर भी असर नहीं होता। असर कैसे होगा? जब मोह प्रबल है तो फिर सच्चाई तक आदमी पहुँचे नहीं पाता। मूर्छा है, चेतना में मूर्छा है। मूर्छित चेतना कभी सच्चाई को पकड़ नहीं पाती। हर आदमी जानता है कि बुराई नहीं करनी चाहिए, अनैतिक आचरण नहीं करना चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए, धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। जानता तो है और मानता भी है कि काम अच्छा नहीं है, और फिर भी कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? कि मोह से चेतना मूर्छित हो गई। अब मूर्छित चेतना में सत्य नहीं होता, इसलिए वह जानता हुआ भी अनजान बन जाता है और दुख भोगता है। और दुख का चक्र हमने समझने का प्रयत्न किया कि जब चेतना में मूर्छा है, मूर्छित चेतना है, तो वह एक अनजानी प्यास पैदा कर देती है, और उस प्यास को बुझाने के लिए फिर एक लोभ की वृत्ति पैदा होती है, और फिर उसके कारण यह दुख का चक्र भी सारा चलता है। तो सबसे पहले मोह चेतना को समझने का प्रयत्न करें। जो चेतना हमारी चेतना को मूर्छित और मूढ़ बना रही है, उसको समझने का प्रयत्न करें। यह साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है, और शक्ति जागरण का भी महत्वपूर्ण सूत्र है। कोरी शक्ति जाग गई और मोह कम नहीं हुआ तो शक्ति का दुरुपयोग होता है। हमारी दुनिया में शक्ति का दुरुपयोग करने वाले भी कम नहीं है। कल परसों ही भाई आया और बोला कि पता नहीं क्या है, किसने कोई कुछ तांत्रिक प्रयोग कर दिया, मेरा सारा व्यापार ठप, घर में लड़ाइयाँ झगड़ा, सारा घर बर्बाद हो रहा है। शक्ति का दुरुपयोग भी बहुत होता है, और बहुत लोग ऐसे हैं अनिष्ट शक्ति का प्रयोग करने वाले, बुरी शक्ति का प्रयोग करने वाले, और दूसरों का अनिष्ट करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। और हमारे सामने तो वर्ष में 150 तो ऐसे केस आ ही जाते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, मेरा ऐसा हो गया। कोरी शक्ति का जागरण नहीं, यह नवरात्र शक्ति जागरण का पर्व तो है, पर आप इस पर ध्यान दें, कोरी शक्ति हमारी जागृत नहीं होनी चाहिए।
कोरी शक्ति अच्छा नहीं। इसीलिए ठीक एक संस्कृत कवि ने लिखा कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य साधो विपरीत मेतद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, विद्या विवादाय, विद्या बहुत अच्छी है, बड़ा लाभ होता है, पर विद्या के साथ अगर जीवन विज्ञान का प्रयोग नहीं किया, मोह को उपशांत करने का प्रयोग नहीं किया, तो विद्या भी सिर का भार बन जाती है। शास्त्रम भारो विवेकिनाम, अविवेकी के लिए शास्त्र भी भार बन जाता है। विद्या भी विवाद, जहाँ जाता वहाँ विवाद खड़ा कर देता है और मानता है मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ और नया विवाद पैदा कर देता है। ऐसे लोग भी बहुत हैं, पढ़े लिखे लोग जो कभी सुलझाना नहीं जानते, आदमियों को उलझाने में बड़े माहिर होते हैं, उलझा देते हैं कहीं भी। तो विद्या भी विवाद पैदा करती है, कारण कि मोह साथ में काम कर रहा है। और धन उपयोगिता है, पर साथ में मोह को उपशांत नहीं किया तो धन भी अहंकार के लिए बन जाएगा। और धनी लोग, सत्ताधीश लोग पता नहीं कितना अहंकार करते हैं। इतना अहंकार होता है कि शायद आदमी को आदमी समझना भी उन्हें योग्य नहीं लगता, इतना अहंकार हो जाता है। शक्ति परेशान परिपीड़नाय, और शक्ति है वह दूसरों को पीड़ा देने के लिए काम में आने लग जाती है। इसलिए अगर शक्ति जागरण का प्रयोग करो तो साथ में उस विद्युत के तार पर खोल चढ़ाना भी सीख जाओ, नहीं तो वह मार देगा। छुआ और आदमी समाप्त। ऊपर खोल चाहिए, जहाँ इंसुलिन नहीं है, ऊपर खोल नहीं है, तो तार बड़ा खतरनाक होता है। शक्ति भी बड़ी खतरनाक है। अगर उसके साथ कोई सुरक्षा कवच नहीं है और उस पर कोई खोल नहीं है तो मारने वाली हो जाती है। और वह खोल हो सकती है मोह का उपशमन, मोह को उपशांत रखना, तो फिर इनका उपयोग बदल जाता है। जिस व्यक्ति ने मोह को उपशांत रखते हुए साधना की है, अध्ययन किया है, यानी जीवन विज्ञान के साथ अध्ययन किया है, तो विद्या विवाद के लिए नहीं होगी। ज्ञानाय, विद्या केवल ज्ञान के लिए होगी, अपना ज्ञान और दूसरों को भी ज्ञान देना, वह ज्ञान के लिए उसका उपयोग होगा। दानाय, फिर जिसने मोह को उपशांत किया है, मूर्छा को कम करने की साधना की है, उस व्यक्ति के पास धन आता है, वह अहंकार के लिए नहीं, दानाय, दूसरों का सहयोग करने के लिए होगा। वह असमर्थ लोगों का सहयोग करेगा और उसका उपयोग करेगा। धन का एक बड़ा प्रश्न है कि धन का उपयोग कैसे हो। धन की प्राप्ति, धन की सुरक्षा, ये दो तो स्वाभाविक है, परंतु उसका उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज, उसका उपयोग कैसे करें, इसे लोग कम जानते हैं। इसीलिए उसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है, शायद उपयोग बहुत कम होता है। तो जिस व्यक्ति ने जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण लिया है, और जीवन विज्ञान का प्रशिक्षण का मतलब है मोह को उपशांत करने का प्रशिक्षण। प्रेक्षा ध्यान के सारे प्रयोग मोह को उपशांत करने के प्रयोग हैं। आज ही एक शिविर संपन्न हुआ है, 7 दिन से चल रहा था डॉक्टरों का, और काफ़ी डॉक्टर निष्ठा के साथ 1 घंटा तक प्रतिदिन प्रयोग करते थे। आज समापन हुआ, मैं वहाँ गया और मैंने उनसे पूछा, उनकी बात जानी, उन्हें बताया कि यह आपके लिए भी इसलिए ज़रूरी है कि यह मोह को उपशांत करने का उपक्रम है। चाहे डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, चाहे न्यायाधीश बन जाओ, चाहे बड़े व्यापारी और उद्योगपति बन जाओ, और मैं तो कहना पसंद करूंगा चाहे साधु संत बन जाओ, जो मोह को उपशांत करने की साधना नहीं करता, सब जगह समस्या पैदा होती है। डॉक्टर भी समस्या पैदा करते हैं। एक भाई ने मुझे बताया, जब हम बीदासर में थे, भाई आया और बोला
कि क्या बताऊं। मैंने कहा ऐसी क्या बात है कि बताने जैसी बात क्या बताऊं। मैं वहाँ गया निदान कराने के लिए, दिल्ली में गया, एक बड़े हॉस्पिटल में गया, दिखाया, डॉक्टर ने देखा और बोला तुम्हारा तो ऑपरेशन होगा, 50,000 रुपया ले आओ। मैं एकदम हड़बड़ा गया कि कोई बात ही नहीं, क्या ऑपरेशन होगा। फिर दूसरी जगह गया और एक कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया, उसके पास गया, उसने कहा तुम्हारे कोई बीमारी नहीं है, चले जाओगा, अपने घर चले जाओ। अब कितना अंतर दोनों में। इसका कारण ये कोई कहानी नहीं है, घटित घटना है। उस भाई ने साक्षात मुझे बताया कि मुझ में यह बीता है। ऐसी एक नहीं, न जाने कितनी घटनाएं होती है, कितनी घटनाएं हो। तो कारण क्या कि जिस व्यक्ति ने मोह को उपशांत करने की साधना नहीं की है, वह किसी वर्ग का, किसी क्षेत्र में काम करने वाला हो, समस्या पैदा करेगा, स्वयं दुखी बनेगा, दूसरों को दुखी बना देगा। इसलिए जीवन विज्ञान, प्रेक्षा ध्यान, यह सारी उसकी साधना है। और उस साधना में जो लगता है तो सारा काम ठीक हो जाता है। फिर ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, शक्ति का जागरण होगा, दूसरों की रक्षा के लिए होगा, उपयोग नहीं करेगा। मैं देखता हूँ एक व्यक्ति यहाँ है, एक क्या दो भी मान ले, दंपति पति पत्नी दोनों है और बहुत शक्ति संपन्न है। बहुत मैंने देखा तो उनमें एक विलक्षण व्यक्ति मुझे लग रहे हैं, पर एक ही बात कि दूसरों का दुख कैसे दूर करें। बड़ा कठिन काम करते हैं कभी कभी। और मैंने कहा तुम्हें संकट होता है, इतनी कठिनाई में जाते हो। तो बोले कि बेचारे लोग दुख पा रहे हैं, हमें होगा तो थोड़ा सहन कर लेंगे, पर उनका दुख हमें दूर करना है। ये कितना अंतर होता है, ये अंतर क्यों है? इस अंतर को हम समझने का प्रयत्न करें कि इतना अंतर क्यों। कारण यही है कि जिनका मोह उपशांत है, यानी तीव्र नहीं है। आप कल की बात को न भूलें। मोह की भी 3 अवस्थाएं, एक तीव्र अवस्था, एक मध्य अवस्था और एक मंद अवस्था। जिसका मोह तीव्र होता है वह व्यक्ति धन पास है तो दुरुपयोग करेगा, शक्ति पास है तो दुरुपयोग करेगा, और विद्या ज्ञान पास है तो उसका दुरुपयोग करेगा, क्योंकि उसके पास मोह की तीव्रता है। जिसका मोह मध्य है वह उतना दुरुपयोग नहीं करेगा, करेगा जरूर, उतना नहीं करेगा। किंतु जिसका मोह मंद है, उपशांत है, और साधना के द्वारा जिसने मोह को उपशांत करने का प्रयत्न किया है, वह वैसा नहीं करेगा। तो हम अब उपाय की खोज करें, मोह को कम कैसे किया जाए। और मोह में चेतना कितनी विकृत और मूर्छित बनती है। एक कहानी के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करें कि चेतना में किस प्रकार विकार पैदा होता है, मूर्छा पैदा होती है। कहते हैं हरियाणा की कथा है, अब पता नहीं, कथाएं तो सब जगह चलती है, लोग कहते हैं हरियाणवी कथा है, हरियाणा की कथा है कि एक धोबी के घर कुत्ता था। धोबी के 2 पत्नियां थी, आपस में बहुत लड़ती थी। क्यों 2 पत्नी हो और लड़ाई न हो तो खास बात है। एक व्यक्ति ने 2 शादियां की, किसी ने पूछा अरे एक भी सिरदर्द है, 2 क्यों करते हो? कि तुम जानते नहीं हो। अच्छी बात है, क्या? कि दोनों आपस में लड़ेगी, मैं शांति से रहूँगा। तो बोला 2 और लड़ाई न हो तो ये कैसे संभव है? बहुत लड़ती थी। एक दिन उस मोहल्ले के कुत्ते मिले और मिलकर उसके पास गए, जाकर पूछा अरे भैया तुम बहुत थक गए हो, क्या खाने को नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता? तो फिर हमारे साथ चलो। हम कोई कुत्ते तो अप्रतिबद्ध होते हैं, हमारा कोई घर नहीं होता, सब घर हमारे हैं, कहीं भी जाएंगे रोटियां खा लेंगे। यहाँ बंधे क्यों? कि बोला इस घर को तो मैं नहीं छोड़ सकता, इस घर को मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि चाहे कुछ भी हो, भूखा मर जाऊँ, छोड़ नहीं सकता। ये देखिए मूर्छा की बात कि छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? कि देखो इस धोबी के 2 पत्नियां हैं और कुत्ते का नाम था सताबा। अब दोनों आपस में लड़ती है तो एक प्रथा है कि पति का नाम नहीं लेती, तो एक कहती है तू आई रान सताबा की बेर, बेर को बोलते हैं, लुगाई को बेर कहते हैं। तू आई रान सताबा की बेर,
तो वह कहती है तू आई अरान सतापा की बेर, अब आप भी कुत्तों से कहा तुम भी बताओ, इन 2 पत्नियों को छोड़कर मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ। इसका नाम है मूर्छा, चेतना का भ्रम, चेतना की विकृति। ऐसी विकृति चेतना में पैदा हो जाती है कि आदमी कष्ट सह लेता है पर उसको परिष्कार नहीं कर सकता। इसलिए अब अगली बात हमारी ये होनी चाहिए कि मोह के विकार तो हम जान सकते हैं, हम जान रहे हैं, जान लिए हैं, अब उसको उपशांत कैसे करें, उसके उपाय क्या है। तो सूत्रकार ने जे जे उवाया परिवज्जी अब्बा, जो जो उपाय हमें काम में लेने चाहिए उन उपायों का भी एक सम्यक निर्देश दिया है, और उन निर्देशों पर समय आने पर फिर हम विचार करें। ओम अर्थ।